हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कौआ लाया सोने का हार। पंचतंत्र की कहानी। किसी वन में एक विशाल वृक्ष था। उसकी एक डाल पर कीवी का घोंसला था। कौआ और कीवी बड़े सुख से रह रहे थे। पर उनके उस सुख भरे संसार पर दुखी की काली छाया भी थी। इसलिए कि उसी पेड़ की खोखल में एक भयानक काला सांप भी रहता था। कौवी मन ही मन उससे भयभीत और आशंकित रहती थी। कुछ दिन बाद कौवी ने अपने घोंसले में अंडे दिए, तो उसे इस बात का डर था कि कहीं खोखल में रहने वाला काला सांप उन्हें खा न जाए। उसने दुखी और परेशान होकर कौए से यह बात कही। सुनकर कौआ भी चिंतित हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने बच्चों को इस भयानक सांप से बचाया जाए। कौआ और कौवी दोनों दुखी होकर आपस में बात कर रहे थे और एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। हालांकि समस्या का कोई हल उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। कौआ कौवी की बातों को पेड़ के नीचे रहने वाले सियार ने भी सुना। सुनकर वह भी दुखी हो गया। आखिर उसने कौए को पास बुलाकर कहा, देखो भाई, दुख आ पड़े तो खाली विलाप करते रहने से क्या फायदा। हमें कोई ऐसी तरकीब खोजनी चाहिए जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाए और हमें नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन भी खत्म हो जाए। सुनकर कौआ और कौवी ने कहा, भाई तुम ही बताओ, ऐसी कौन सी तरकीब हो सकती है। इस पर सियार ने कहा, अगर हम चाहें तो हर दुख को खत्म करने की कोई न कोई तरकीब जरूर मिल जाती है। तुम कोशिश करो, तरीका मैं बता देता हूँ। कहकर सियार ने कौआ कौवी को एक बड़ी ही अनोखी और अचूक तरकीब बता दी। सुनकर दोनों के चेहरे खिल उठे। उसी समय कौआ उड़ता हुआ राजा के महल की ओर गया। उसने देखा, महल के अंदर बने सुंदर सरोवर में रानियां स्नान कर रही हैं। महारानी का बेशकीमती सोने का हार सरोवर के किनारे रखा हुआ था। कौआ उड़ता हुआ गया। उसने वह सुंदर हार अपनी चोंच में दबाया और वापस जंगल की ओर उड़ चला। महारानी और उनकी दासियों ने भी यह देख लिया था। उनके चिल्लाने पर कौए के पीछे पीछे राजसेवक दौड़ पड़े। आगे आगे कौआ उड़ता जा रहा था। पीछे पीछे हाथ में अस्त्र शस्त्र और लाठियां लिए राजसेवक थे। कौआ उड़ते उड़ते उसी पेड़ पर जा पहुंचा जिस पर उसका घोंसला था। उसने महारानी का वह सोने का हार जान बूझकर उस खोखल में डाल दिया जिसमें सांप रहता था। राजसेवकों ने भी यह बात देख ली थी। वे भी दौड़े दौड़े उसी पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि खोखल में हार पड़ा है और उसी में एक काला भुजंग सांप भी है। राजसेवकों ने फौरन लाठियों से सांप को मार दिया और सोने का हार ले जाकर महारानी को सौंप दिया। उनके जाने के बाद कौवे ने कौवी से कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, हमारा दुश्मन मारा गया। अब हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कौवी ने कृतज्ञ होकर सियार को धन्यवाद दिया। कहा, आपकी वजह से हम एक बड़े संकट से बच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सियार ने कहा, अरे यह तो मेरा कर्तव्य था। पर अब तो तुम लोग हमेशा याद रखोगे न कि संकट में कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि संकट आता है तो उससे बचने का कोई न कोई रास्ता भी जरूर होता है। सुनकर कौआ और कौवी मुस्करा उठे। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक करिए दोस्तों, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मज़ेदार कहानियाँ हम ला सके। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, मज़ा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और जो जो नहीं किए हैं वो भी कर ले जल्दी से, ताकि आपको कहानी सुनने मिले आगे। मूर्खों को दी सीख चिड़िया ने।
पंचतंत्र की कहानी। एक बार की बात, एक पहाड़ पर बंदरों की टोली रहती थी। सर्दी का मौसम था। अचानक बारिश होने लगी। इससे सर्दी और अधिक बढ़ गई। बंदर सर्दी से बुरी तरह अकुला रहे थे। एक पेड़ के नीचे उन्हें गुंजाफल दिखाई दिए। उन्हें उन बंदरों ने अंगारे समझ लिया। सोचने लगे कि इनके ताप से शायद जाड़ा भाग जाएगा। सूचीमुख नाम का पक्षी यह देख रहा था। बंदरों की मूर्खता देखकर उसे बड़ी हंसी आई। उसने बंदरों को समझाते हुए कहा, अरे भाई, ये अंगारे नहीं, गुंजाफल है। इनसे सर्दी से बचाव नहीं होगा। अगर सर्दी से बचना चाहते हो तो किसी गुफा की तलाश क्यों नहीं करते? यहाँ तो ठंडी हवा आकर तुम्हें परेशान करती रहेगी। इस पर बंदरों का सरदार चिढ़कर बोला, भाई, तुम तो बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम सर्वज्ञाता हो। सारी दुनिया की बातें तुम ही जानते हो। सूचीमुख को थोड़ा बुरा लगा। उस पर भी बंदरों के मुखिया ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। वह बोला, मैं सर्वज्ञाता नहीं हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि ये गुंजाफल हैं, अंगारे नहीं। इनसे तुम्हारी सर्दी नहीं भागेगी। तुम इन गुंजाफलों को ताप कर बचाव नहीं होगा। अगर सर्दी से बचना चाहते हो तो किसी गुफा की तलाश क्यों नहीं करते? यहाँ तो ठंडी हवा आकर तुम्हें परेशान करती रहेगी। इस पर बंदरों का सरदार चिढ़कर बोला, भाई, तुम तो बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम सर्वज्ञाता हो। सारी दुनिया की बातें तुम ही जानते हो। सूचीमुख को थोड़ा बुरा लगा। उस पर भी बंदरों के मुखिया ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। वह बोला, मैं सर्वज्ञाता नहीं हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि ये गुंजाफल हैं, अंगारे नहीं। इनसे तुम्हारी सर्दी नहीं भागेगी। तुम इन गुंजाफलों को ताप कर उसे एक चट्टान पर पटककर मार डाला। फिर बंदर उसी तरह गुंजाफल के सहारे सदी भगाने की कोशिश करने लग गए। लेकिन हवा बड़ी तेज थी। कुछ देर में बारिश होने लगी। बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। जाड़े और ओलों की मार से कुछ बंदर मर गए। बाकियों की भी हालत खराब थी। जैसे तैसे एक चट्टान के पीछे भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। पर बेचारा सूचीमुख, वह तो बेमौत ही मारा गया। उसने ऐसे मूर्खों को अच्छी सलाह दी थी जो अच्छी बात सुनने समझने लायक ही नहीं थे। सचमुच कभी कभी मूर्ख को दी गई अच्छी सलाह भी उल्टी पड़ जाती है।